50,000 के नीचे नोटिस करने वाली बात यह है। क्या जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक भी 9 सितंबर को होने वाली है? बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, क्या एजेंडा होगा उसका? देखिए, आज तो औपचारिक रूप से तारीखों का ऐलान हुआ है और अभी एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ है। जाहिर तौर पे ये अगर 9 तारीख को बैठक है तो उसके करीब 5-6 दिन पहले औपचारिक रूप से एजेंडा जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन क्या चर्चाएं हो सकती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट मसला इसमें ये है रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित, जिसको लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है। इसकी तैयारी चुनावों से पहले चल रही थी, लेकिन चुनावों की वजह से इस पर फैसले नहीं हो पाए थे। अब फिर से बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है जो कि बड़े पैमाने पर जीएसटी के तहत रेट रैशनलाइजेशन कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। तो आगामी बैठक में ये हो सकता है कि ये जो जीओएम है वो अपनी रिपोर्ट तो नहीं सौंपेगी, लेकिन अभी तक जो बैठकें हुई है उस बैठकों का नतीजा क्या हुआ है और ये बैठक किस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन देगी। और क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन के तहत एक इम्पॉर्टेंट मसला है स्लैब्स मर्जर का भी, मसलन की प्रस्ताव ये है कि जो 12% का स्लैब है और जो 18% का स्लैब है उसको मिलाकर एक 15% का स्लैब बना दिया जाए। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो कि निचले स्लैब में हैं वो हायर स्लैब में जाएंगे और कुछ जो हायर में है उसको रैशनलाइज करके लोअर स्लैब में डाला जाएगा। लेकिन जो 28% स्लैब्स के तहत जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर सेन गुड्स हैं या फिर लग्जरी आइटम्स हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना कम है। लेकिन जो निचले स्लैब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बदलाव हो सकती है। लिहाजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जीएसटी काउंसिल में इस मसले पर क्या रणनीति तैयार की जाती है और जीओएम कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही साथ प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ मसले हैं जिस पर फैसले हो सकते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, काउंसिल से अपील की है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मामला बन रहा है, उसको सही किया जाए। एक और मसला है इंश्योरेंस का। हालांकि अभी तक औपचारिक एजेंडा तैयार नहीं किया गया है, एजेंडे में ये शामिल भी नहीं है जाहिर तौर पे, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रीमियम के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं और जो जीएसटी है वो एक चुनावी मुद्दा वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अपोजिशन इसको काफ़ी पुरजोर तरीके से उठा रही है। लिहाजा इस बात की संभावना है कि आगामी बैठक में वित्त मंत्री जो कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वो इस मसले को उठाएं और राज्यों से इस बात की मांग करें कि आप बताइए कि आपकी मंशा क्या है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या इस पर फैसला लिया जाए कि जीएसटी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसको या तो कम किया जाए या हटा लिया जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला होगा वो रेट रैशनलाइजेशन का ही होगा, जो कि काफ़ी पेंडिंग मसला है और अब उस पर क्योंकि तैयारियाँ शुरू हो गई है तो इसकी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। जी प्रकाश, 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। मेरे को 2 क्वेश्चन आपसे पता करने जो आपने भी बात बताई है। पहला, आप ये कह रहे हैं कि 12 और 18% वाला जो टैक्स कैलकुलेशन है जीएसटी का, उसमें हम एक एवरेज कर देंगे 15% की। जब ये 15 लागू होगा तो 12-18 हटा दिया जाएगा, तो 15 लागू हो जाएगा, अगर मान लो ऐसी बात होती है तो। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी जो स्लैब है वो 5%, 12%, 18% और 28% इफेक्टिव स्लैब यही है। हालांकि 0% को भी स्लैब माना जाता है, लेकिन इफेक्टिव स्लैब आप माने तो ये 4 हैं। अब इनमें से एक स्लैब यानी कि 12% को और 18% को आप मर्ज कर देते हैं और 15% का स्लैब बनाते हैं, तो ये 4 के बजाय इफेक्टिव 3 स्लैब रह जाएंगे। ये एक प्रस्ताव है जिस पर चर्चा चल रही है। जीओएम की एक बैठक भी 22 अगस्त को होने जा रही है। तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं जरूर चल रही हैं, प्रस्ताव का हिस्सा ये जरूर है। अब क्या फैसला होती है, जीओएम ने अभी तक क्या चर्चाएं की है, ये जो मसले हैं वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में होंगी। ठीक है, एक बात ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर, जो इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेशन लगता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 18% से 12% वाले ब्रैकेट में डालेंगे या पूरा हटा देंगे? पूरा हटाने के लगता नहीं कि मंशा होगी, बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स कैलकुलेशन होता है 18% जीएसटी इंश्योरेंस पे, तो ये तो घट ही सकता है ना, 12 ही कर सकते हैं फिलहाल, और तो कुछ नहीं करते। जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बात को ऐसे समझते हैं कि
राज्य सरकारें इस बात को लेकर सहमत नहीं है। अगर आप उनसे पर्सनली बात करें कि भले वो अपोजिशन पार्टियों की सरकारें ही क्यों न हो राज्यों में, वो इस बात से सहमत नहीं है कि इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसको कम्प्लीटली हटा लिया जाए, उसको 0% स्लैब में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लीडर ऑफ अपोजिशन खुद इस मसले को उठा रहे हैं। सरकार के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि राहत देने की ज़रूरत है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि 18% से घटाकर इसको या तो 12% के स्लैब में डाल दिया जाए या फिर 5% के स्लैब में डाल दिया जाए। लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि इसको कंप्लीटली वेव ऑफ कर लिया जाए या हटा लिया जाए। इस बात की संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें, चाहे वो रूलिंग पार्टी की हो, बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो या दूसरी पार्टियों की हो, वो भी इस बात को लेकर सहमत नहीं है। क्योंकि ये जो मसला है वो 3 बार अभी तक जीएसटी काउंसिल की बैठक में अलग अलग बैठकों में इस बात पर चर्चाएं हो चुकी हैं कि क्या करना है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीएसटी है। तो राज्यों में आम सहमति नहीं बनी कि इसको हटा लिया जाए, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो। तो इस बात की संभावना कम है कि वो एक अचानक से इस बात पर सहमति बना लेंगे कि इसको कंप्लीटली हटा लिया जाए। हाँ, इस बात पर सहमति बन सकती है कि आम आदमी को राहत देने के मकसद से जो स्लैब है उसमें कमी लाई जाए और इसको 12% या 5% के स्लैब में डाल दी जाए। जी ठीक है, डन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमको थोड़ा एक्सटेंडेड जानकारी भी दी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी खबरें आपने दी इस एजेंडे को लेकर। आगे बढ़े, एक अपने रिपोर्टर को एक्चुअली मैं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए शरद को अपने साथ ही रोक रहा हूं। उससे पहले मेरे को जरा ना मार्केट के बारे में फिर से पता करना है, क्योंकि 218-220 पॉइंट है।